The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल को यूज़ कैसे करना है। कुछ मॉडल्स मैं शेयर करूंगा प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि डोर है एंड विंडोज़ हम लोग मैक्स के यूज़ करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ डोर विंडो की लाइब्रेरी शेयर करेंगे सभी लोगों को। उनमें बहुत सारे हैं डिज़ाइन। करना क्या है कि आपको कोई जो भी मॉडल यूज़ करना है तो उस फोल्डर में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर इमेजेस के साथ साथ एक फ़ाइल मिलेगी 3ds मैक्स के नाम से। उस मैक्स की फ़ाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, ओपन और मर्ज। आप क्लिक करोगे मर्ज पे। हो सकता है कि कभी कभी आपके पास मॉडल के साथ कैमरा और मॉडल के साथ लाइट है तो आप उसे डिलीट कर देंगे। साइज़ भी हो सकता है बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे, आर प्रेस करके उसको सेंटर से यहाँ पर ये सेंटर पे क्लिक को प्रेस करके रखना है और इस तरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है। इसको हम मूव कराएंगे। तो ये आपका अलग अलग पार्ट में होता है। जब भी हम किसी मॉडल को इंपोर्ट कराते हैं वो अलग अलग पार्ट में आता है। तो पहला काम तो ये है कि पूरे मॉडल को सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, ग्रुप पे आप नाम मेंशन कर सकते हो। दिस वन इज़ विंडो। ओके, कहाँ पर रखना है, स्नैप ऑन करके सबसे पहले परफेक्टली प्लेस कर लो। अब विंडो का साइज़ हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। मैं फ्रंट में आऊँगा। इस विंडो को, ये विंडो हमारी किस में है, ग्रुप में है। तो जब ये ग्रुप में होगी तो ये पॉली में तो कन्वर्ट हो सकती है, बट यहाँ पर पॉली शो नहीं करेगा। जब भी कोई मॉडल ग्रुप में होता है, जब भी कोई मॉडल ग्रुप में होगा तो वो पॉली में कन्वर्ट होने के बाद करना है, मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली हम वहाँ से ले लेंगे एडिट पॉली। अब पूरे मॉडल को हमने मॉडिफाई से पॉली ले लिया। वर्टेक्स पे आए, स्नैप को ऑफ करा, इस तरह हमने पॉइंटों को ड्रैग करा आधे और पकड़ के स्ट्रेच कर दिया। टॉप के पॉइंट पकड़े और जो वॉल की लिमिट है वहाँ तक स्ट्रेच कर दिया। कहाँ रखना है, कितने में रखना है, ये आप डिसाइड करोगे। और हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा काम करने के बाद आप तुरंत पॉली से बाहर आ जाएंगे। फिर हम इसी मॉडल को कॉपी करेंगे, स्नैप ऑन करेंगे, प्लेस करेंगे। चेक करेंगे साइज, फिर स्नैप ऑफ, अगेन कॉपी, मूव कराएंगे, स्नैप ऑन, अगेन
साइज़ चेक करेंगे, साइज़ छोटा बड़ा है। सारा काम ख़त्म होने के बाद स्नैप ऑफ करोगे, फिर आओगे वर्टेक्स में, ये पॉइंट एंड मूव, टॉप के पॉइंट एंड मूव। फिर हम आते हैं दूसरे मॉडल्स पे। मेरे पास डोर है, डोर की बहुत सारी लाइब्रेरी है मेरे पास। कोई भी एक सिंपल सा डोर ले लो, ज़रूरी नहीं बहुत ही हाईलाइटेड मॉडल्स हो। सेलेक्ट एंड मर्ज, कभी कभी छोटा भी आ सकता है, कभी कभी बड़ा भी आ सकता है मॉडल। इसको नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। कहाँ रखना है, प्लेस करो। लेकिन सबसे पहला काम क्या बोला था, ग्रुप करो। पहले इसको ग्रुप करके चलना है। फ्रंट में आए, उस मॉडल को सेलेक्ट करके प्लेस करा। अब हमने क्या नोटिस करा, बहुत बड़ा मॉडल है। तो अब हम यहाँ पर स्केल करेंगे सेंटर से कभी भी, और स्नैप ऑफ करके स्केल करना है। जब भी स्केल करो, स्नैप को ऑफ करके स्केल करो। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। स्नैप ऑन, W प्रेस करके अब अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे R प्रेस करके, स्नैप ऑन करके, तो ये स्ट्रेच होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको स्केल क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको स्केल क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर पॉली में जाके भी तो काम कर सकते हैं ना। यहाँ पर एक्चुअली हम इसलिए स्केल कर रहे हैं क्योंकि ये मॉडल हमारा थोड़ा सा टिपिकल है, राइट। ये मॉडल हमारा थोड़ा सा टिपिकल है। तो एक एक फ्रेम को सेलेक्ट करके, एक एक पार्ट को सेलेक्ट करके वर्टेक्स पर जाके मूव कराना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो ऐसी कंडीशंस में आप लोग क्या करोगे, उसको आप क्या करोगे कि स्केल से ठीक है, हाँ, वापस से पॉली में ले लो। छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, चलेगा। साइड से, अब साइड से खींचना है ना, तो ऊपर के फ्रेम स्नैप ऑफ करके, बॉटम का फ्रेम एंड स्ट्रेच। आपको अगर गैप थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसकी भी एक ट्रिक बता रहे हैं। इतना पार्ट कंट्रोल प्रेस करके इतने पॉइंट, फिर कंट्रोल प्रेस करके इतने पॉइंट, बहुत एक्यूरेसी के साथ थोड़ा सा मूव करा लो। आप सारे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें चेंजेस इतना बारीकी नहीं पता चलेगी मॉडल्स में। इसी को कॉपी करके हम नीचे ले आएंगे। स्नैप ऑन, थोड़ा सा मूव कराओ, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करो। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। ये हो गया हमारा पार्ट इसका। अब बात आती है कुछ मॉडल्स की, क्योंकि हमारे पास ये जो आप देख रहे हो, एक एक रोड बनाना इतना आसान टास्क नहीं है, बाउंड्री वॉल क्रिएट करना इतना इजी टास्क नहीं है। अब मुझे कुछ लाइट्स मेंशन करनी है। अब मैं यहाँ पर लाइट्स मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन लाइट्स मेंशन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया किसी भी मॉडल को प्लेस करना।
कि अगर हमारे पास कोई लाइट का मॉडल होगा तब हम क्या करेंगे। बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मेरे पास हैं, मैं उनको टाइम लगेगा तो मैं उनको शेयर कर दूंगा। टॉप में आएंगे, सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करके मर्ज कराएंगे। थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी। तो कभी कभी दूर आ सकती है फाइल, कभी कभी पास आ सकती है, तो उसको जूम आउट करके देख लेना। फाइल के साथ कुछ और भी ऑब्जेक्ट आएंगे, ये मैंने पहले भी बोला था। और पूरा एक मॉडल है, तो हो सकता है कि और भी चीज़ें आए। क्या लगाना चाहते हो? तो एक छोटा सा मॉडल हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये अलग अलग हैं सारे पीस। इसको आप क्या करोगे, फ्रंट में जाके बहुत एक्यूरेसी के साथ सेलेक्ट कर लेना और ग्रुप कर लेना है। बाकी को हमें नहीं चाहिए, सेलेक्ट एंड डिलीट। फटाफट इसको ग्रुप बना लो, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया ग्रुप। लेफ्ट में आओ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ई प्रेस करके रोटेट करा लूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट नहीं हो रहा है। तो ऊपर दिया है एंगल स्नैप, राइट क्लिक करो, 45 एंगल हमारा सेट है। ई प्रेस करो, रोटेट एंड प्लेस, टॉप में जाके परफेक्टली, और पर्सपेक्टिव में आके चेक करो जहाँ पे भी रखना चाहते हो। अब इसके अंदर जो लाइट है वो अभी ग्लो इफेक्ट नहीं देगा, वो हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स में। पहले हम लाइट को लगा लेते हैं जहाँ पर भी आपके पास हो। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाइट प्लेस करूँगा ताकि हम उसको प्रॉपर वे में मेंशन कर सकें। उसको आप सेलेक्ट करके अपने स्लैब के एरिया में प्लेस करते चले जाएंगे। आर प्रेस करके इसको मैं स्केल कर लूँगा और बेस हमारा दिखना चाहिए। मॉडल में कुछ चेंजेस हम करना चाहेंगे। पॉली, वर्टेक्स, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लो या इंस्टेंस कर लो। इंस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सेलेक्ट करो, 3D में आके आपको जो भी स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर मूव कराओ। तो मैं ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये इस पर एक्सपेरिमेंट हम कर सकें। इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके हम बॉटम में ले आएंगे, फ्रंट में जाएंगे, कॉर्नर पे आएंगे। तो मेरे पास दो मॉडल हैं,
कॉपी, कॉपी नहीं इंस्टेंस, क्योंकि लाइट जब हम कंट्रोल करेंगे तो एक्चुअली वो लाइट कंट्रोल होगी, और मुझे पता है मुझे बार बार सब में चेंजेस करना पड़ेंगे। तो मेरे पास एक एरिया मिल गया, इंस्टेंस। सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि जिस पे काम करना है उसको रखो, बाकी को हटा दो अपने अकॉर्डिंग। कैप वगैरह मेंटेन करो। एंड इंस्टेंस, करेक्ट। कॉपी, copy instance and move. Then place. टॉप में आओ, ठीक है। और भी मॉडल्स हैं इसके अवेलेबल, और भी इसके मॉडल्स हैं, जैसे कि आप वॉल पे लाइट्स वगैरह देना चाहते हो, करेक्ट। यहाँ पे भी आप कॉलम में भी देना चाहते हो लैंप्स वगैरह, वो भी आप दे सकते हो। बहुत सारी हैं ऑप्शंस। तो ये जो हम यहाँ पर फोल्डर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बट ये सब इंटीरियर की लाइट्स हैं। तो ये सारे फोल्डर्स हम फॉरवर्ड कर देंगे आप लोगों को। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें इस पे यूज़ करना है मटेरियल, तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम रोड पे टेक्सचर लगाएं या फिर यहाँ पर टेक्सचर लगाएं और वॉल, बाउंड्री वॉल हम इसकी प्लेस करें। हर एक चीज़ को फोकस करें। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, मैं एक मॉडल भेजूंगा, मैं उस मॉडल को ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो पूरा एक 3D मॉडल होगा, तो उसकी प्रैक्टिस ये करनी है कि उस मॉडल को यूज़ कैसे करना है। जो कंप्लीट 3D डिज़ाइंस होते हैं ना, आप उनमें से चीज़ें निकाल के अपने मॉडल में लगा सकते हैं। उनमें से आप गेट लगा सकते हैं, डोर यूज़ कर सकते हैं, विंडो यूज़ कर सकते हैं, उनकी साइड को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक एक साइड को क्रिएट करना इतना ईजी टास्क एक्चुअली होता नहीं है। एक एक डिज़ाइंस को क्रिएट करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। उस फाइल को कैसे यूज़ करना है, उस मॉडल को कैसे यूज़ करना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स। टॉपिक है हमारा मॉडल को यूज़ करना। साइट डिज़ाइन करना।
फाइल ओपन करी मैंने। जब भी आप किसी फाइल को ओपन करोगे तो ये मैसेज आता है, ये कहता है कि कुछ टेक्सचर मिसिंग्स हैं, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर हम एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, साइट डिज़ाइन या साइट डिज़ाइन के साथ टेक्सचर को लिंक करना, मिसिंग टेक्सचर को लिंक करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फाइल हम मर्ज कराएंगे उसमें सारी चीज़ें आ जाएं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पूरी एक साइट है, हमको चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, गेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इंक्लूड है हमारे पास। CNC चाहिए आपको, वो यूज़ कर सकते हो आप, इनमें से डोर निकाल सकते हो, कर्टन निकाल सकते हो, उनके मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, उन बाउंड्री वॉल के टेक्सचर को यूज़ कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि हम इनको दें, मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपको इंडोर प्लांट मिल जाएंगे तो आपको टाइम सेव हो गया, आपको रेलिंग मिल जाएगी, विंडो की डिज़ाइंस मिल जाएंगे, इसमें एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1, या तो इस फाइल को हम अपनी फाइल में लाएँ, पॉइंट नंबर 2, या अपनी फाइल को हम इस फाइल में लेके आएँ। करेक्ट। तो हम यहाँ पर एक ट्रायल लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपनी फाइल को यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने अपनी फाइल, ये हमारी फाइल है, हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव एज कर देते हैं डेस्कटॉप पे। सेव, जो भी चेंजेस हुए होंगे वो हमारे सेव हो जाएंगे इसमें। उसके बाद हम फाइल को रीसेट कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे फाइल। अब आ जाओ डेस्कटॉप पे, ये फाइल हमारी खुली हुई है। करेक्ट, हम डेस्कटॉप पे आ गए। फाइल हमारी कौन सी है, उस फाइल को मर्ज पे क्लिक करो, इसको क्लोज करो। इसके मत करना, जैसे ही फाइल सेलेक्टेड हो उसको तुरंत मूव करा लेना पास में। जैसी फाइल सेलेक्टेड हो तुरंत मूव कराना, वरना एक एक पार्ट मूव कराना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की। अब चेक करो सारी चीज़ें इसमें हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है ना, हर एक पार्ट है ना। करेक्ट। तो अब हमें करना क्या है, मुझे एक ये बाउंड्री वॉल है मेरी, राइट, रोड हमें देने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रोड हमको मिल ही जाएगी। मॉडल हमारा यहाँ पर आ ही जाएगा। मुझे एक कार का मॉडल चाहिए था, वो मैं निकाल लेता हूँ, वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, ई प्रेस करके उस मॉडल को रोटेट करा देता हूँ। एंड प्लेस। हमारे पास गेट नहीं था, तो अब मेरे पास गेट नहीं है, तो फिर चलो हम इसी से काम चला लेंगे, राइट। कॉपी, अपने मॉडल के पास ले आओ। ये शेडोज़ आ रही हैं, हो सकता है कि आपकी फाइल में भी शेडो आए, तो डिफ़ॉल्ट शेडिंग के अंदर आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन फेसेट्स को आप ऑन करके रखेंगे। क्लिक करो, हाइड सिलेक्शन, हाइड सिलेक्शन, ब्लॉक्स को सिलेक्ट, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन, सेलेक्ट, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन। ठीक है, कहाँ पर लगाना चाहते हो अपने मॉडल को, वहाँ ले जाओ, वहाँ प्लेस करो। ठीक है, तो उस जहाँ पर लगाना है वो पहले एरिया हमें क्लीन करना पड़ेगा। बहुत ही ये काम इतना इजी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। एलिवेशंस डिज़ाइन करना प्रैक्टिस मांगता है और इस पर काम करना भी प्रैक्टिस मांगता है।
इसको डिलीट कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो सब डिलीट हो रहा है। तो पॉली में मैं वर्टेक्स पे आऊँगा, उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। इस मॉडल को भी नहीं कर सकता मैं। पॉली में जाओ, कन्वर्ट करो, वर्टेक्स पे जाओ, ये पॉइंट डिलीट। एक बिल्कुल ब्लैंक एरिया छोड़ो, इसको हटा दो। ठीक है, ये गेट हमारे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पर गेट को दे चुके हैं। तो चीज़ें इस तरह रखो ताकि वो सिस्टमेटिक वे में लगें। ये वॉल देखो एक साथ बनी हुई है, ये वॉल भी एक साथ बनी हुई है। इसको हम नंबर प्लेट को यहाँ से मूव करा लेते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इनको क्या करना है, पॉली में कन्वर्ट करना है। फेस सेलेक्ट करो, डिलीट। इस मॉडल को सेलेक्ट करा, फिर पॉली में कन्वर्ट करो क्योंकि वो एक साथ हैं सारे पार्ट। फेस सेलेक्ट करो, डिलीट। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डेकोर करने के लिए एलिवेशंस में, तो एक एक पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं। तो जब मुझे एक एक पार्ट सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो आप क्या करोगे, आप इनको सेलेक्ट करके ग्रुप बना दो। अब ये सबका ग्रुप बन गया, देखो ये सबका बन गया ग्रुप। पॉली में कन्वर्ट कर लें क्या इनको, ग्रुप पे आओ, अभी भी नहीं आ रहा है। मतलब कि ये ग्रुप ऑलरेडी सबका क्रिएटेड है, तो उसको मूव करा लो। ये पकड़ा, दूर कर दिया मैंने। ये क्या है, ये भी सबसे अटैच है, इसको भी डिलीट कर दो। पूरा एक ब्लैंक सरफेस चाहिए हमें। रही बात ये वॉल की, नहीं चाहिए, हटा दो। हम पूरे मॉडल को ग्रुप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर धोखे से मुझे मूव कराना पड़ गया तो पता चला कि हम मॉडल को कैसे हम एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास स्पेस है या नहीं है, हमें वो भी नोटिस करना है। साइड हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ स्पेस लाना। ये जो पहले से ही बना हुआ है पूरा का पूरा मॉडल्स, हम इसको थोड़ा सा मूव कराना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करोगे, चेक करो। क्या हमें इसके पास ज़रूरत है, इस वाले घर की ज़रूरत नहीं है। हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो। ग्रुप से बाहर आओ और सिर्फ वन टाइम आपको दिक्कत आएगी इस पे काम करने में। मतलब आप अपनी खुद की साइट क्रिएट करोगे तो खुद की साइट क्रिएट करने में आपको सिर्फ एक बार डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसके बाद नहीं। मुझे ज़रूरत पड़ेगी ट्री की, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। ये गिलास मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस गिलास को हम यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस गिलास में। तो मैंने इसको कॉपी करके बाहर निकाल लिया। मतलब जिन जिन की ज़रूरत है मैं उनको बाहर निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वीरे में कि आप एक एक ऑब्जेक्ट बैठ के बनाएंगे। बहुत केयरफुली आपने वहाँ से चीज़ों को रिमूव कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि हम वहाँ पर कोई भी एक ब्लॉक लगा देंगे, वो चलेगा। सेलेक्ट एंड डिलीट। मेन फोकस हमारा एलिवेशंस पे रहेगा, हमारा वाला जो है। बाकी तो हमने सिर्फ ये एक साइड डिज़ाइन करने के लिए इसको यूज़ करा है बस। इस बाउंड्री को मैं यूज़ कर सकता हूँ, बाकी इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं और है नहीं है तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें सब डिलीट कर दो।
एंड डिलीट। करेक्ट। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ों को कोशिश करो वहाँ से हटाओ। और एक साइट को क्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है। देख रहे हो ये जो मॉडल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं इस अपने वाले पार्ट को टॉप में जाके प्लेस करने की कोशिश करूं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास स्पेस कितना है कि वो वहाँ पर फिट आ रहा है। हमें वो चीज़ चेक करना पड़ेगी। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हमें उन चीज़ों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। मुझे इसकी ज़रूरत एक्चुअली है नहीं, है ना। तो ना तो हमारे पास इतना एरिया है यहाँ पर देने का। ऊपर हम दे सकते हैं तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो मैं इनको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा मॉडल को भी नहीं रखना है। एक्स्ट्रा मॉडल रखने का मतलब ये होता है फाइल हमारी बहुत हैवी हो जाती है। अब ये देखो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। एक डिलीट करेंगे दूसरा हो जाएगा। पॉलीगन पे गए, फेस सेलेक्ट, डिलीट। इस ऑब्जेक्ट को लिया, वर्टेक्स पे गए, डिलीट। ठीक है। यहाँ पे भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, नहीं शो करा सकते क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया मेरे पास है नहीं। तो ज़बरदस्ती हम चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। सेलेक्ट एंड डिलीट। ये पार्ट भी हमारा कहीं है, डिलीट। मेरे पास कॉलम है। अब मेरे पास कॉलम है तो फिर हमें इस वॉल का यूज़ नहीं लग रहा है। मुझे इस वॉल का यूज़ नहीं लग रहा है। ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। एक आपको ट्रिक बताता हूँ। मुझे हो सकता है कि आगे ज़रूरत पड़े तो मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, राइट। मैं पॉली मॉडिफाई पे जाके यूज़ करता हूँ, एडिट पॉली। तीनों को सेलेक्ट करके पॉलीगन पे गया, सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ कॉपी। क्लोन टू एलिमेंट नहीं करना है, क्लोन टू ऑब्जेक्ट। ओके। अब बचा ये पार्ट, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉलीगन पे जाके डिलीट कर दूंगा। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, पॉलीगन पे जाके डिलीट, राइट। इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बाहर निकाल लो। अब अपने मॉडल को हम लेके आते हैं, सेलेक्ट करके उसको हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे अपनी साइड के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी पास में एक वॉल है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। कैसे, ग्रुप पे जाके, अनग्रुप नहीं, ओपन। क्या करना है, अब ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। ये वॉल भी हमारी इसी से अटैच है तो कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, क्लोज कर लेते हैं और थोड़ी सी डिस्टेंस पे रख लेंगे। ठीक है।
तो हमारे मॉडल के हिसाब से ये ठीक है, वो चलेगा। क्या आप इनको यूज़ कर सकते हो? मॉडल को यूज़ करना आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ट्री को भी हाइड कर देता हूँ। ये वॉल है हमारी, क्या यूज़ हो सकती है? अभी तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको साइड में लगा देते हैं। क्या पता हम इसके पास कोई आर्टिफिशियल कोई मॉडल लगाएं तो बैकग्राउंड को छुपाने के लिए। इसको आप कहीं देना चाहते हो, ज़रूरत अगर हो तो आप यहाँ पर बाउंड्री वॉल पे दे सकते हो। अगर आपको ज़रूरत लगे, नहीं हो तो आप इसको हटा दें, वो आपके ऊपर है। डिलीट। हाँ, ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो मैं ये भी एक साथ जुड़ा हुआ है। पॉलीगन, फेस, डिलीट, ये भी एक साथ अटैच है। ये डिफ़िकल्टीज आती हैं काम करने में। अब ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, तो पूरा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम इतना सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, वर्टेक्स पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे और कम कर लेंगे। तो एक्यूरेसी और फिनिशिंग, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइट को डिज़ाइन करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। कहाँ पर अब एक और इशू हो रहा है ड्राइंग में, हमारे मॉडल कहीं और है, एक्सेस कहीं और है हमारी। तो मॉडल को सेलेक्ट करके अभी हमने क्या पढ़ाया था, अफेक्ट पिवट ओनली, और एक्सेस को पकड़ के उसके पास ले आओ। अफेक्ट पिवट ओनली पे क्लिक करके बाहर आ जाओ एंड मूव। कहाँ पर, दिस वन, प्लेस। जो पॉसिबिलिटीज़ हों उनको फॉलो करना है, ज़बरदस्ती चीज़ों को ऐड नहीं करना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। स्केल करना है, कर सकते हो, चलेगा। कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद लग रहा है कि स्केल छोटा पड़ गया, फिर स्केल करो। ये हो गया साइड डिज़ाइन करना। थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हो ना, तो डेकोरेट कर लो। फ्रंट में ट्री वगैरह, प्लांटर को आप ऐड कर दो, जैसे कि ये है। सारे ट्री को कंट्रोल दबा के 1 बाय 1 कहाँ पर, अब मैं स्केल करूँगा, आर प्रेस करूँगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम अब जो साइज दिया है हम उसी को फॉलो करें, लेकिन बहुत परफेक्टली करना है चीज़ों को। एक बात का ये भी ध्यान रखना है, डिस्टेंस को बना के। इसको हम देखेंगे और इस मॉडल को देखेंगे। सबको ग्रुप करके चलना। सारे मॉडल्स आपके सेलेक्टेड होने चाहिए। कहाँ पर रखना चाहते हो, एक स्पेसिफिक एरिया ले लो थोड़ा सा डिस्टेंस पे। और ये मॉडल हमारा मूव नहीं हो सकता क्योंकि ये देखो सबसे जुड़ा हुआ है। तो वर्टेक्स पे आके हम इसको मूव तो करा ही सकते हैं। वर्टेक्स पे आके हम ये प्लेन सेलेक्ट करके मूव तो कर ही सकते हैं। कैसे, ये भी देख लो बहुत फिनिशिंग के साथ। ये वर्टेक्स
थोड़ा सा रोटेट कराओ, चेक करो कौन से वर्टेक्स कहाँ पर हैं। कंट्रोल दबा के ये चीज़ें अगर समझ में ना आए, आप वायर फ्रेम वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा पार्ट दिखना नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को करने में, बाद में देखेंगे इसको। हम ये मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी डिस्टेंस पे मूव करा देते हैं। करेक्ट। फ्लोरिंग नहीं है ना, हमने तो फ्लोरिंग बनाई थी अपने में, हम यही फ्लोरिंग यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बॉटम वाली फ्लोरिंग यूज़ करना चाहो तो इसको कर लो, अपनी फ्लोरिंग को यूज़ करना चाहो इसको कर लो। अब हम अपने ग्रुप से ओपन करेंगे, अपनी फ्लोरिंग को हम डिलीट कर देंगे, फिर हम अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप पे आके क्लोज कर देंगे। ये जो फ्लोरिंग है हम पास वाले घर पे भी यूज़ करेंगे। साइट डिज़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रियलिस्टिक लुक के लिए। कहाँ तक कितना एरिया है उतना एरिया सेलेक्ट करो। हम इनका टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं आगे चल के भी। करेक्ट। बाकी इनका कोई काम नहीं, डिलीट कर दो। हम जो ऑल टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे अब तक, मैं ग्रुप से बाहर आ रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ, ग्रुप को ओपन कर लिया मैंने। ये जो ऑल टेक्स्ट दबा के हम गिलास कर रहे थे, अब हम गिलास नहीं करेंगे। करेक्ट, अब गिलास हम नहीं करेंगे, अब हम मटेरियल को एक्चुअली यूज़ करेंगे। तो अब मटेरियल को यूज़ करने का तरीका क्या होता है? पहले इसको थोड़ा समझेंगे। ये तो हो गया साइट को डिज़ाइन करना, ये हो गया हमारा साइट डिज़ाइनिंग का काम। राइट क्लिक करो, अनहाइड ऑल, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। ये जो आपके पास ये जो आ रहा है ना, ये जो मैंने ब्लॉक्स लिए हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ब्लॉक्स इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है ताकि हम ये शो करा सकें कि पास में घर है। इसलिए हमने इस ब्लॉक्स को यूज़ करा एक्चुअली। ठीक, इसको यूज़ करना तो ठीक है, नहीं करना तो हटा दो। और ये जो यहाँ पर ब्लॉक्स ये हाइट पे नज़र आ रहा है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे एलिवेशंस के साथ। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ अपने एलिवेशंस के पास। हर एक व्यू में जाके काम करना है। प्लेस, बस पॉली में कन्वर्ट करके इसकी हाइट कम कर लो।
एक रियलिस्टिक साइट क्रिएट करने की कोशिश करो। साइट क्यों डिज़ाइन करते हैं? ताकि चीज़ें बुरी ना लगें। इनको मैं ब्लॉक्स को हाइड कर देता हूँ। व्यू हमारा कैसा आएगा आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड कर लो। मुझे अपना फ्रंट का पार्ट कवर करना है, मुझे अपना ये पोर्शन लेके चलना है, तो ठीक है, मुझे इतना ही लेके चलना है बस। ब्लॉक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत है इनकी। आप फिर हम इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। क्लियर? ये ट्री बहुत दिक्कत कर रहे हैं, इनको हाइड कर दो, बाद में ऑन कर लेंगे। इन ट्री को सेलेक्ट करो, हाइड, इनको भी हाइड कर दो, बाद में ऑन करना होगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन कर लेंगे इसको। ओके,